Miss Premanjali, shall I start? One second. Yes, Prabhuji, you can start. Okay, fine. So this chapter is भगवद गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का छोटा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में टोटल में जो है वो 42 श्लोक हैं। तो इन 42 श्लोकों को हम कैसे कैसे बांटेंगे। तो दिव्य ज्ञान का सबसे पहले हम अर्थ समझ लेते हैं कि दिव्य ज्ञान का अर्थ है जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, ये वो है बेसिकली। तो भगवद गीता के इस चैप्टर में सबसे पहले 1 से लेके जो 10 तक के जो श्लोक हैं, 1 से 10 तक के जो श्लोक हैं, वो कृष्णा जो है वो अर्जुन को धर्म कैसे स्थापित हुआ यहाँ पे उसके विषय में बताते हैं। कृष्णा टीचेस हाउ धर्मा वाज एस्टेब्लिश्ड। धर्म का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि धर्म जो है वो व्यक्ति से अपने कर्मों की सुरक्षा करवाता है। हम लोग जो अपने कार्य करते हैं, अगर हम धर्म के अंदर में रह के करते हैं और हम धर्म के बिना करते हैं, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है ना। तो धर्म हमारे को क्या करता है, हमारे को ऊपर उठाता है, एलिवेट करता है, आई मीन टू से धर्म हमारे को। फिर 11 से 15 तक में आएगा कृष्णा इज द गोल एंड क्रिएटर ऑफ ऑल द पाथ्स। कृष्णा जो है वो सभी धर्म के मार्गों का नेतृत्व करने वाले हैं और कृष्ण की कृपा से सारे ये जो मार्ग हैं इनको हम ठीक प्रकार से देख पाएंगे, हमारा विजन जो है वो प्रॉपर हो पाएगा। फिर 16 से 24 में कर्म योग एज धर्मा, कि जो कर्म योग है, कर्म योग के विषय में हमने 3rd चैप्टर में भी सुना, हमने 2nd चैप्टर में भी सुना, है ना। तो फिर से इसको कंटिन्यूएशन में चला रहे हैं। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि कर्म योग एज धर्मा, कि कर्म योग वह धर्म है जो कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं कि वो किस प्रकार हमारे को हमारे जीवन के अंदर में उन्नति कराएगा आध्यात्मिक स्तर पे। नॉर्मली हम लोग आध्यात्मिक स्तर पे नहीं रहते हैं, तो ये आध्यात्मिक स्तर पे हमारे को कैसे लेके जाएगा उसके विषय में बताएगा। फिर 25 से 33 तक अचीविंग ज्ञाना थ्रू सेक्रीफाइसेस, ये यज्ञों के थ्रू कर्म योग जिसको कि हम लोग बोलते हैं, उनके थ्रू ज्ञान योग को भी मिलाते हुए किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के हम कार्य करें, या जो हमारे जो विभिन्न प्रकार के कार्य रहते हैं उनको हम लोग यज्ञ भी बोलते हैं। वो उसके विषय में हमारे को यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ हैं उनके विषय में जानने को मिलेगा हमारे को। और फिर लास्ट में 34 से 42 हैज गॉट ग्लोरीज ऑफ दिव्य ज्ञान, ये जो दिव्य ज्ञान है उसकी महिमा के विषय में हमारे को यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो ये वाला जो चैप्टर है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें आपको आनंद भी आएगा। तो जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो इसका अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान से है। ये दिव्य ज्ञान ये प्योर होता है, जैसे शुद्ध, लाइक जैसे हम किसी चीज की बात करते हैं, शुद्धता की बात करते हैं, तो ये शुद्ध है ये अपने आप में। तो भगवत गीता के अभी हम 4th में है, अभी 9th चैप्टर के अंदर में 2nd श्लोक आता है जिसमें कि भगवान बोलते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि यह जो दिव्य ज्ञान है ये सब विद्याओं का राजा है और समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय भी है, और यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है। तो ये धर्म का जो है दिस इज कॉल्ड धर्म का प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये धर्म का सिद्धांत भी है, और यह अविनाशी है कि इसका कभी, इस धर्म का जो दिव्य ज्ञान है इसका कभी विनाश नहीं होता, और इसको बहुत ही सुखपूर्वक, बहुत प्यार के साथ, अपने हृदय के साथ बहुत आराम से इसको ना ध्यान पूर्वक संपन्न किया जाता है। नॉर्मली हम लोग क्या हमारी स्थिति क्या रहती है कि हम बंधन में रहते हैं, और हमारे बंधन का कारण क्या होता है, हमारे बंधन का कारण है अज्ञानता। हमारे बंधन का जो कारण है वो अज्ञानता है।
हमारे बंधन का कारण अज्ञानता है। और ज्ञान क्या है? वो ज्ञान जो है वो उस अज्ञानता को जो है हमारे जीवन के अंदर में दूर करता है। तो यह दिव्य ज्ञान जो है वो ये बेसिकली एक भक्ति का जैसे एक आम है, कच्चा आम है, एक पक्का आम है, तो ये बेसिकली पका हुआ फल है जो दिव्य ज्ञान है। और ये किसी भी अवस्था में हम इसको ना प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो भगवत गीता का यही जो चरम लक्ष्य है या हमारे को जो संदेश है वो यही है कि हम इस परिपक्व फल को ग्रहण करें और अपने अंदर में जो कृष्ण भावनामृत है उसको हम जागृत करें। कृष्ण में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही कृष्ण भावना भावित का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकता है ना। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमारे को कि जीव को जो है ना वो श्रद्धावान होना चाहिए, उसके अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर उसके अंदर में श्रद्धा का भाव नहीं है तो वह इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। एक विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा के साथ साथ एक विश्वास होना चाहिए कि यस, मैं जिस पाथ को मैं फॉलो करने जा रहा हूँ या मैं जिस पाथ को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी से ही मेरे को अपने आध्यात्मिक जीवन के अंदर में सफलता मिलेगी। तो इसके लिए श्रद्धा को इस श्रद्धा को कैसे प्राप्त किया जाए? अभी तो मैं नया हूँ, मेरे अंदर में श्रद्धा कैसे आएगी? तो हमारे शास्त्र हमारे को बताते हैं कि जब हम आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है कि हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर में हमारे को प्रगति मिलती है। अदरवाइज हमारे लिए प्रगति पॉसिबल नहीं है कि हमारे अंदर में प्रगति इस प्रकार की आ पाए। एक सेकेंड, हमारे अंदर इस तरह की कोई प्रगति आ पाए। तो इसके अलावा और क्या करना पड़ता है? ये हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा इसके अलावा जो है हमारे को अपनी सेंसेस पे जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। जब हम अपने सेंसेस को अगर हम कंट्रोल करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का पैरेलली जप करते हैं, तो उससे क्या होएगा? हमारे अंदर जो क्लीनिनेस है, क्लिनसिंग अपने आप जो है हमारे अंदर वो प्रारंभ हो जाएगी। तो और जब ये क्लिनसिंग हमारे अंदर में प्रारंभ हो जाएगी तो हमारे को किस चीज से रियलाइज होएगा कि हमारी जो है वो प्रगति हो रही है? तो भगवान इसमें बताएंगे आज कि जब हम आत्म साक्षात्कार वाली पोजीशन पे जब हम पहुंच जाते हैं तब हमारे को पता चलता है कि हम कुछ चीजों को अपने आप रियलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे अंदर में कुछ चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को बाहर के लोग भी चेक कर लेते हैं और हमारे को भी पता चलता है कि यहाँ हमारे अंदर में ये कुछ जो है चेंजेस आ रहे हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है, भगवान क्या बताने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान जो है बोलते हैं 4.1 में श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश जो है वो इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पे हमारे को जो भगवत गीता है वो उसके विषय में जानने को मिलता है। अभी तक हम लोग बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता में ये है, भगवत गीता में वो है। तो ये लेकिन भगवत गीता का प्रारंभ कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये बता रहे हैं कि ये तो सूर्यदेव विवस्वान को बताया गया था इस ज्ञान को। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि ये कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ। कि जो भगवत गीता का जो इतिहास है, ये इतिहास बहुत पुराना है ना। सबसे पहले जैसे अभी भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले भगवान ने ये जो संदेश है या जो उपदेश है इसको सूर्य लोक को दिया और फिर सूर्य लोक ने बाकी सब लोगों को इसको आगे प्रदान किया। तो ये बाकी सभी राजाओं को या राज ऋषियों को जो है वो प्रदान किया। तो हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, क्यों राजाओं को किस लिए प्रदान किया? क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की सेवा करता है।
तो राजा जो है वो जो प्रजा की सेवा करता है, तो उसमें उस बीच में भगवत गीता कहाँ से बीच में आ जाती है हमारी? तो उसका कारण है कि जो नागरिक हैं या जो प्रजा है वो भवबंधनों में बंधे रहती हैं, जो सामान्य लोग हैं वो भवबंधन में बंधे रहते हैं। तो राजाओं को शिक्षा इसलिए दी गई, राजऋषियों को इसलिए बताया गया, इसको राज ऋषि बोला, तो राज ऋषियों को इसलिए बताया, राजा जो ऋषि का कार्य करता है, ऋषि का क्या कार्य है? वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऐसा राजा जिसको ऋषि के गुण हैं या राज ऋषि है, वो अपनी प्रजा को जो है वो उस भवबंधन से बाहर निकाल पाए। अगर आप देखते हो, अगर एक लीडर होता है, लीडर के अपने गुण होते हैं, अगर लीडर कोई चीज बोलता है या उसको चीज को बताता है, तो बाकी के लोग जो है ना वो उसको फिर फॉलो करना जो है शुरू कर देते हैं। तो यही बेसिकली लीडर का गुण है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, नीचे से नहीं भगवत गीता दी, ऊपर से भगवत गीता, क्योंकि लीडरशिप जो होती है वो ऊपर से शुरू होती है, लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा, 3rd चैप्टर के अंदर में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति है, जो जिसकी पोजीशन है, वो जो कार्य करता है बाकी लोग जो है उसका अनुसरण करते हैं। लास्ट 3rd चैप्टर में हमने इसको सुना। तो हमने हमारे हिसाब से तो जानते हैं कि भगवत गीता है जो वो 5000 वर्ष पहले बोली गई थी, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं, भगवत गीता जो है वो पुरानी है। तो श्रील प्रभुपाद जो है इसके अनुवाद के अंदर में बताते हैं कि इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे, मनु जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, है ना, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिनमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस गीता कम से कम प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई थी, जो मानव समाज में ये लगभग 20 वर्षों से विद्यमान रह रही है। भगवान ने गीता जो ऐसा नहीं है कि अभी बोली, भगवान ने गीता इससे पहले भी जो है उसका ज्ञान जो है वो सामान्य लोगों को, जो राज ऋषियों को जो है वो दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप से लुप्त हो गया लगता है। तो अब यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि यह परम विज्ञान, देखिए आप सबसे पहले भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो ज्ञान है या जो दिव्य ज्ञान की जिस समय बात हो रही है, ये क्या है? ये केवल ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। दिस इज कॉल्ड परम। तो ये परम विज्ञान है, और एक तो इसका गुण ये है, और दूसरा क्या है कि इसको गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कोई, जैसे हम लोग अभी भी बात करते हैं कि भगवत गीता हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो हम बोलते हैं भैया किसी से सुन लो, किसी से समझ लो, तो हमारे को समझा देगा। तो एक तो क्या है कि ये ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये, और इसको किसी स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और क्या बता रहे हैं कि राज ऋषियों ने भी इसको ऐसे ही समझा है। जो राज ऋषि हैं, जो राजा हैं, जो ऋषि हैं, ऋषि के समान जो राजा हैं, उन्होंने भी इसको इसी प्रकार समझा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कालक्रम के प्रभाव में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप। यहाँ पे भी देखिए दोबारा भगवान ने बोला कि यह विज्ञान, भगवान ने ज्ञान नहीं बोला, यहाँ पे भगवान उसको बार बार बोल रहे हैं कि यह विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया लगता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये गुरु परंपरा क्या है जी? गुरु परंपरा के बारे में हमारे को पता नहीं है। तो जो ऑथेंटिक गुरु परंपरा है वो बेसिकली 4 संप्रदाय हैं, जिसको कि हम लोग जो जिसको फॉलो करते हैं वो शीला प्रभुपाद को फॉलो करते हैं। शीला प्रभुपाद आते हैं ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय में, और फिर उसके बाद में आता है एक श्री संप्रदाय,
और फिर आता है कुमार संप्रदाय, जिसमें कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उनको कुमार संप्रदाय बोलते हैं। और एक शिव जी का संप्रदाय, जिसको कि हम लोग रुद्र संप्रदाय बोलते हैं। तो इनके जो आचार्य हैं, जैसे ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो मध्वाचार्य हैं, और श्री लक्ष्मी के जो आचार्य हैं वो रामानुजाचार्य हैं, और कुमार संप्रदाय के निम्बाकर आचार्य हैं, और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी आचार्य हैं। और ये हम अपना भगवत गीता के हम जो इनिशियल में भी भगवत गीता का पहला चैप्टर प्रारंभ होने से पहले भी, तो गुरु परंपरा किस प्रकार से चलती है। गुरु परंपरा का अर्थ है कि हम लोग किसी के थ्रू कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, है ना, किसी के थ्रू ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट नहीं चल रहे हैं। और जब जिससे भी हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो एक ऑथेंटिक अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के पास में भी जाएंगे, अच्छा जी हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान दे दीजिए, नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के अंदर में हमारे को उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे 4 संप्रदायों के विषय में बात की। इन 4 संप्रदायों के अलावा आप देखते हो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे असली गुरु नकली गुरु डेवलप होते रहते हैं, और वो आते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर उनकी बात का या उनके जो आचरण है उनसे लोग प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये जो गुरु परंपरा है वो श्री कृष्ण से शुरू हुई, ब्रह्मा जी, नारद, और इस प्रकार से चलती चलती जो है ये भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा, जो हमारी गुरु परंपरा आप देखते हो हम लोग लगाते हैं, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शीलम प्रभुपाद। तो यहाँ पे गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु की क्या आवश्यकता है? तो गुरु का कर्तव्य क्या है? तो गुरु का कर्तव्य है कि जो असभ्य लोग हैं उनको सभ्य बनाए, या जो खराब है, जो ठीक नहीं है, उसको ठीक करे, है ना। ये बेसिकली कार्य रहता है एक गुरु का। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो कार्य कृष्ण ने किया, कृष्ण कह रहे हैं कि समय की शक्ति के साथ में ये मैंने जो आपको ज्ञान दिया था, लोगों को ज्ञान दिया था, वो खराब हो गया। जैसे कि दूध पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है, या दूध का हम लोग दही बनाते हैं तो दही खराब हो जाती है ना। लेकिन अगर हम उसमें मक्खन निकाल लें, ठीक है, तो मक्खन कैसे निकलेगा दही में से? तो उसमें से मक्खन को निकालना पड़ेगा, हमारे को उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे को कुछ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिर उस दही से जो है वो मक्खन निकल पाता है। तो उस फिर मक्खन से जो है हम लोग घी निकालते हैं। तो ये बेसिकली गुरु जो है ना वो हमारे अंदर में जो मलिनता है या जो दोष है उनको छान छान के निकालता है, एक एक करके हमारे दोषों को निकाल के हमारे को एक सभ्य व्यक्ति जो है वो बनाता है। तो भगवान बताते हैं कि समय के साथ में ये जो महान विज्ञान जो है वो लुप्त हो गया। तो अर्जुन को लगता है, अर्जुन बोलते हैं कि ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये ज्ञान खो गया, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अब मैं ज्ञान तुम्हारे को दूंगा। तो 4.3 में भगवान बोलते हैं कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहने जा रहा हूं। क्यों से कहने जा रहा हूं? यहाँ पे अर्जुन प्रश्न बोलता है, लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो जी आप इस ज्ञान को? किसी और को भी बता सकते हो। तो भगवान बताते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमारे को ये समझने को मिलती है कि इस ज्ञान को, इस योग को कौन समझ सकता है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? इसके लिए हमारे को कोई क्वालिफिकेशन चाहिए ना। तो इसके लिए हमारे को क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि इसके लिए हमारे को एक या तो भक्त वाले गुण हमारे अंदर में होने चाहिए, या हम भगवान के मित्र हों, है ना। मनुष्य की बेसिकली 2 ही श्रेणी है ना, एक तो भक्त है और दूसरा क्या है वो अभक्त है।
भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त है। तो हमारे को क्या करना है? हमारे को अगर भगवत गीता समझनी है तो हमारे को भी भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि जो अब हम अभक्त हैं तो उसको ये जो परम गुह्य ज्ञान है या गुरु परम विद्या है ये उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो मनुष्य को हमारे को चाहिए कि हम अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते हुए भगवत गीता के इस परम विज्ञान को समझें और अपने जीवन के अंदर में लाभ उठाएं। तो अब जो है अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि ये कैसे संभव है? आपकी उम्र तो मेरे को इतनी नहीं लग रही है ना, आपकी उम्र तो मेरे को इतनी नहीं लग रही है कि मैं आपकी बात को समझूं कि आपने ये जो ज्ञान है ये जो है वो सूर्य देव को दिया। ये मैं हाउ आई विल अंडरस्टैंड इट, मैं कैसे मान लूं इस बात को? तो देखिए यहाँ पे अर्जुन की प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो अर्जुन जो है बहुत ध्यान पूर्वक उसको सुन रहा है, भगवान जो बात बता रहे हैं अर्जुन बहुत ही ध्यान पूर्वक उनकी बात को सुन रहा है। और हमारे को भी अपना जीवन के अंदर में जो कार्य करते हैं या जो हम सुनते हैं तो हमारे को भी क्या करना है कि हमारे को भी बहुत ध्यान पूर्वक इसको सुनना चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव 4.4 में कि सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पहले हो चुके हैं, वो ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अगर हम देखें तो अर्जुन तो भगवान का भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के शब्दों पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? जब भगवान कह रहे हैं तो ही शुड एक्सेप्ट इट। तो लेकिन अर्जुन ने ये सब इसलिए प्रश्न किए ताकि हम या जो अभक्त हैं, जो इस बात को मानते नहीं है, वो इस पे यकीन करें। तो अर्जुन ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं किया, अर्जुन ने यह प्रश्न जो है वो हमारे लिए किया ताकि हम अभक्त लोग जो हैं उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। तो 4.5 में भगवान कहते हैं तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। है ना, यहीं पे अर्जुन पूछता है ना कि आपको कैसे याद है? वो अर्जुन भगवान कहते हैं मेरे को याद है लेकिन आपको याद नहीं है। क्यों आपको याद नहीं है? भगवान में और मेरे में क्या अंतर है? आप भगवान जो है वो आप भी सच्चिदानंद हो, आप भी जैसे आप अमर हो मैं भी सच्चिदानंद हूं, मैं भी वैसे अमर हूं। जैसे आप बताते हो कि जी आप अविनाशी हैं, मैं भी अविनाशी हूं, आपके और मेरे में तो गुण सेम है, तो फिर आपको कैसे याद रह गया, मेरे को कैसे याद नहीं रहा? तो भगवान बोलते हैं कि आपका जो अब देहांतर, आपका जब शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब आपकी ट्रांसमाइग्रेशन होती है बॉडी की, तब आप इन सारी चीजों को भूल जाते हो। और मेरी बॉडी की तो कोई ट्रांसमाइग्रेशन होती नहीं है, मैं तो जैसा हूं मैं वैसे का वैसा ही रहता हूं, मैं आत्मा के स्वरूप हूं, मैं आत्मा ही रहता हूं, मैं कभी शरीर परिवर्तन करता ही नहीं हूं। तो इसलिए अर्जुन आपको ये चीजें याद नहीं रहती हैं और मेरे को ये सारी चीजें जो है वो याद रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जब भगवान ने जब पहले भगवत गीता बोली तो उस समय अर्जुन नहीं है, अर्जुन भगवान का पार्षद है, वो भी वही होएगा, भगवान का अंश है वो भी, जैसे हम भगवान के अंश हैं, लेकिन अंश में और अंशी में अंतर रहता है। तो इसलिए अर्जुन को जो है वो चीजें याद नहीं है, या हमें जो है अपना पास्ट याद नहीं रहता। तो भगवान जो है, भगवान का क्योंकि तो सच्चिदानंद है, वो हमेशा सर्वव्यापी है, हमेशा एक से रहते हैं, तो भगवान कभी अपना शरीर परिवर्तन नहीं करते। तो हम देखते हैं कि हाँ जी भगवान कभी राम रूप में आते हैं, कभी किसी और रूप में आते हैं। तो ये भगवान यहाँ पे बेसिकली अवतार लेते हैं। तो इसको हम आगे और जानेंगे अवतार के विषय में जब चर्चा आएगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7th and 8th श्लोका, ये बहुत ही पॉपुलर श्लोक हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदयानां धर्मस्य तदात्मनं सृजाअहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थया संभवामि युगे युगे। यदि आप सब लोग भी चाहें तो आज मेरे साथ थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, मैं आप सब लोगों को पूरा सब नहीं देख पा रहा हूं, तो प्रेमंजलि अगर पॉसिबल है तो ये वाला जो श्लोक है ये सबसे बुलवा सकते हैं।
हरे कृष्णा, कुछ लोगों से बुलवा सकते हैं या आप लोग सब प्लीज अपने आप को नहीं unmute हम करो, लोग फिर इसको मैं बोलता हूँ, ये लोग पीछे से बोल लेंगे। ठीक। तो सब लोग मैं अपने पहले आप को बोलूंगा, mute करिए। हाँ जी। फिर आप लोग बोल सकते हो अपने अपने एंड पे। अनम्यूट रहिए आप लोग, मैं बोलूंगा इसको। यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। मित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन आर्थय तो 4.6 में भगवान कह रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। देखिए यहाँ पे भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं जन्म लेता हूं, या मैं शरीर धारण करता हूं। भगवान ने बोला कि आदि दिव्य रूप में मैं प्रकट होता हूं। देखिए भगवान की जो भी शब्द निकलेंगे वो बहुत नपे तोले शब्द होते हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। भगवान का प्रत्येक शब्द उनसे अभिन्न है, भगवान स्वयं से अभिन्न है। फिर 4.7 में कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान के अवतार लेने का यहाँ पे कारण बताया गया है। तो हमारे भीतर में भी जो है वो हमेशा धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई जो है वो होती रहती है। हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ, इन ये दोनों जो है अपने तरीके से कार्य करने के लिए हमारे को प्रेरित करते रहते हैं। हमारे अंदर एक सुर भी है और एक असुर भी है, एक गुड सेल्फ बैड सेल्फ, दोनों चीजें हमारे अंदर रहती हैं और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है। तो ऐसा ही संघर्ष जो है वो, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बाहर की जो दुनिया है उसमें भी अच्छे बुरे लोगों के बीच में संघर्ष रूप हमारे सामने आते हैं। संघर्ष हमारे को सामने को देखने को मिलता है। वास्तव में अगर हम देखें कि अच्छा और बुरा क्या है, उसे समझने के लिए ही ये जो धर्म ग्रंथ हैं वो बनाए गए हैं, या उनको भगवान ने जो है वो प्रकट किया है। धर्म का क्या अर्थ है कि यहाँ पे कि धर्म के नियम जो है वो हमारे को वेदों में बताए गए हैं। यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं, है ना, तो हम धार्मिक बनते हैं, और अगर हम इन का पालन नहीं करते हैं तो हम जो है वो अधार्मिक हो जाते हैं। तो जो इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य एक ही रहता है कि लोगों के अंदर में ईश भावना या कृष्ण भावना अमृत का जो है वो प्रचार करना, धार्मिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना। बेसिकली भगवान के आने का उद्देश्य क्या रहता है, वो इसी उद्देश्य से आते हैं ना, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहता। कभी भगवान जो है वो कभी स्वयं प्रकट होते हैं, या कभी किसी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को या किसी दूसरे व्यक्ति को एम्पावर कर देते हैं, फिर या कभी पुत्र रूप में आते हैं या किसी और रूप में आते रहते हैं। तो भगवान अपने आप को हर युग के अंदर में किसी ना किसी रूप के अंदर में जो है वो प्रकट करते रहते हैं। फिर 4.8 में क्या कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो यहाँ पे 3 कार्य बताए गए हैं भगवान के अवतरण के, या भगवान जब अवतार लेते हैं उसके 3 कारण बताए गए। तो इसमें से जो प्रमुख कारण है वो है भक्तों का उद्धार करना। जब वो भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं तो वो चलो कहते हैं कि चलो मैं आया तो वही हूं, तो आया हुआ हूं तो मैं चलो जो लोग दुष्ट लोग हैं उनका भी मैं विनाश कर देता हूं। तो जैसे कृष्ण आए तो वो आए तो बेसिकली थे
भक्तों का उद्धार करने के लिए, देवकी माता को बंधन से मुक्त कराने के लिए आए थे बेसिकली, और यशोदा माता के साथ में अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए आए थे। ये बेसिकली क्या होता है कि भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए अवतार लेते हैं। ठीक है, तो भक्तों का उद्धार करना ये होता है, उसके साथ साथ वो दुष्टों का भी विनाश कर लेते हैं। भगवान को दुष्टों का विनाश करने के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने किसी को भी शक्ति प्रदान करेंगे या अपना मन के अंदर में भी विचार करेंगे, तो वो जो दुष्ट है उसका पतन हो जाएगा। और फिर जब अधर्म की प्रधानता होती है, जब संसार के अंदर में जब अधर्म उत्पन्न होता है या ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं जो अधर्मी हैं, उनकी संख्या या उनकी जब शक्ति बढ़ने लगती है, तो ऐसे लोग जो हैं वो धार्मिक लोगों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं, वो धर्म को रोकते हैं, तब धार्मिक लोगों की रक्षा करने के लिए और वहां पे धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, तो इस प्रकार से भगवान जो है जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है उसको समाप्त करने के लिए आते हैं। मतलब हमारे अंदर में या हमारे समाज के अंदर में जो राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है उसको नष्ट करते हैं। जैसे भगवान राम आए, तो वो भगवान राम यहाँ पे रावण को मारने के लिए मार दिया उन्होंने, वो एक पॉइंट था। बट मारने के बाद में भगवान ने क्या किया, वहां पे विभीषण को बिठा दिया। तो वहां पे विभीषण को बिठाने का क्या औचित्य था कि वहां पे धर्म की स्थापना हो जाए, क्योंकि रावण ने वहां पे अधर्म जो है वो मचा रखा हुआ था। ये बेसिकली, अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि महाभारत का भी जो युद्ध हो रहा है, वो युद्ध के अंदर में क्या कृष्ण बैठ के राज्य करना चाहते हैं? कृष्ण वांट्स टू बिकम अ किंग? नो, वो युधिष्ठिर को बिठाएंगे यहाँ पे ताकि सारे समाज के अंदर में धर्म की स्थापना हो सके, सब लोग जो है वो धार्मिक बन सके। तो उनके अवतार लेने का कारण होता है, ऐसे नहीं अवतार ले लेते भगवान जो है जब अपने भगवत धाम में रहते हैं, तो और जब भगवत धाम से इस भौतिक सृष्टि के अंदर में या इस भौतिक जगत के अंदर में आते हैं, तो उन्हें अवतार लेना कहा जाता है। अपने घर से जब यहाँ पे आते हैं, दूसरी जगह पे आते हैं, तो उसको अवतार लेना कहते हैं। अवतार भी कई प्रकार के बताए गए हैं, कि जैसे पुरुष अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युगा अवतार। तो ये अलग अलग प्रकार के अवतार हैं। इसको कभी क्लास के अंदर में कभी मौका लगेगा तो हम लोग डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस जो है वो कर सकते हैं। तो अब दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः ते कत्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सा अर्जुन। भगवान बताते हैं कि मेरी जो गतिविधियां हैं वो असामान्य हैं, मेरी जो गतिविधियां हैं वो असामान्य हैं। अब भगवान के विषय में और उनकी अवतार लेने की जो जो परिणाम है उसके विषय में यहाँ पे इस समय जो है वो चर्चा हो रही है। तो 4.9 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भाव बंधन में देखिए भगवान ने कितना आसान हमारे को तरीका बताया कि जो मेरे आविर्भाव मीन्स भगवान का अपीयरेंस, भगवान की जो अपीयरेंस है, भगवान जो आते हैं उसको आविर्भाव बोलते हैं। जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? आविर्भाव तो समझ गए कि जी प्राकट्य होएगा भगवान का, तो वो उसको हम आविर्भाव करेंगे। कर्मों की दिव्य प्रकृति का क्या अर्थ हुआ?
कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। मतलब भगवान ने गुण बता दिए कि ये अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लोगे तो आप मेरे साथ मेरे सनातन धाम में रह सकते हो। कि भव बंधन से जीव की जो मुक्ति होती है वो सरल नहीं होती। इस संसार के अंदर में हम सब लोग अटके हुए हैं यहाँ पे और अनेक प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। और जब भाव ऐसा जागृत भी हो जाता है तो भी अनेक जन्मों के बाद में भगवान आगे बताएंगे कि कोई विरला ही एक आधा ऐसा होता है जो एक्चुअल में भगवान को पाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम किसी कैसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे ना मतलब कोई व्यक्ति किसी झुग्गी झोंपड़े वाले इलाके में जाता है तो हम देखते हैं कि झुग्गी जो वहां के जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं और उसके बीच में एक बहुत साफ सुथरा सा बच्चा है, वो भी उनके साथ में खेल रहा है, ठीक है, और उनके साथ ही पढ़ रहा है, उनके साथ ही सारे कार्यकलाप कर रहा है। तो मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि ये बच्चा कौन है ना, ये बच्चा कौन है। तो हमें पता चलता है कि ये जो बच्चा है ये किसी बहुत बड़े व्यक्ति का, फॉर एग्जाम्पल चलो जी प्रधानमंत्री का बच्चा है। जब हमारे को बच्चे की स्थिति का विषय में पता चलता है, उसके कार्य को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, इस कार्य के करने के पीछे क्या इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है, क्या रहस्य है इसके अंदर में, क्या रहस्य। तो ये एक जो जिज्ञासा है उसके विषय में जानने की। तो ऐसे ही जिज्ञासा जब हम भगवान के विषय में जानने की करते हैं तो भगवान कह रहे हैं उस जिज्ञासा को जब आप लेके आओगे और मेरे विषय में जब आप जानना चाहोगे, दैट इज कॉल्ड दिव्य ज्ञान, जिसके विषय में की बात हो रही है। और फिर एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं आपस में, है ना, उसमें से एक ने जैसे है ना कि माखन चुरा लिया, लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये वाली हरकत जो है ये भगवान ने करी है, कि माखन चुराने वाली जो हरकत है वो भगवान ने करी है, तो हम उनको अलग तरीके से लेते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगेन कि पिता की प्लेट में से बच्चे की प्लेट में से जो पिता है वो कोई सामान निकाल लेता है, कुछ चीज लेके उसमें से खा लेता है, तो इसको हम चोरी कहेंगे? नहीं, ये चोरी नहीं है ना, इसको प्रेम बोलेंगे ना। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे आके जो लीलाएं करते हैं, अगर हम उन लीलाओं को ध्यान करें और उनको पढ़ें, उनको समझें, उनको उनको हम ग्लोरीफाई करें, तो भगवान कह रहे हैं बस इतना से ही करना है आपको। भगवान बोल रहे हैं कि बस यही कार्य करना है आपको, कि मेरी ग्लोरिफिकेशन करनी है। मैंने जो लीलाएं करी हैं या मेरे जो कार्यकलाप हैं उनको आप ध्यान में रखो, उनको उनके विषय में बात करो, है ना। अगर ये करते हो आप जो है वो मुक्ति प्राप्त करोगे और आपका पुनर्जन्म नहीं होएगा और आप मेरे साथ में आ जाओगे। तो इट इज सो सिंपल। तो भगवान के शरीर की जो दिव्य प्रकृति है या उनके जो कार्यकलापों को समझने से ही भक्त जो है, उस भक्त का जो है वो जो ये शरीर जो हमारा चल रहा है उसका अंत हो जाता है और भगवत प्राप्ति जो है वो आसान हो जाती है हम लोगों के लिए। अब नेक्स्ट जो है 11 से 15 तक में कि कृष्ण जो है वो सभी मार्गों के सृष्टि करता है ना। तो अब उसमें क्या आता है 11th में, क्या कहते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा भगवान के साथ में रिलेशनशिप कैसा है और भगवान हमारे को कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, मेरे पथ का अनुगमन करता है, मींस जैसा मैं करता हूं उसको वो फॉलो करता है। चाहे वो ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, कर्मकांडी हो, योगा अष्टांग योग करने वाला, उन सब का बेसिकली हमारे को यहाँ पे आज समझना है कि बेसिकली हम किसी भी मार्ग में उसका जो अंत होने वाला है वो केवल भक्ति है। इसको हम ऐसा समझ लीजिए कि
आप अगर मंगल आरती में नहीं जाते हैं, अभी अगर आपने मंगल आरती में जाना नहीं प्रारंभ किया, मंदिर जाना नहीं प्रारंभ किया, तो सूनर और लेटर, मे बी विद इन दिस बर्थ और मे बी इन नेक्स्ट 1 बर्थ, 2 बर्थ, 100 बर्थ, 1000 बर्थ, आपको यहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। तभी अगर आपके अंदर में अगर भगवत प्राप्ति का कोई भी अगर बीज है, वो उसको उजागर करने के लिए हमारे को वो कार्यकलाप करने पड़ेंगे, तभी हम लोग भक्ति तक आ पाएंगे, अदरवाइज हम लोग भक्ति तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो भगवान के साथ में अपना रिलेशनशिप जो है वो कैसे बनाना है, तो क्या, क्योंकि यहाँ पे तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो उसी के अनुरूप फल प्रदान करता हूं। तो हमारे को अपना हर व्यक्ति जो है इंडिविजुअल है और सबका अपना अपना लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। कुछ कोई कैसे रिलेशनशिप पसंद करता है, कोई दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है या जो योगी होता है, वो ब्रह्म ज्योति के तेज में उसका उसको आनंद मिलता है। भगवान कह रहे हैं तो मैं उसको ब्रह्म ज्योति के अंदर में लीन कर देता हूँ। कोई बोलता है कि जी मेरे को तो सखा रूप पसंद है, तो भगवान कहते हैं ठीक है जी, मैं आपके साथ सखा रूप में रेसिप्रोकेट करता हूँ। कोई बोलता है कि जी मैं तो पुत्र के रूप में हूँ, जैसे लोग छोटा छोटा सा भगवान का लड्डू गोपाल का विग्रह लेके आ जाते हैं पुत्र रूप के अंदर, तो भगवान कहते हैं मैं ठीक है, आप वैसे मेरे को प्रेम कर लो, मैं उसमें भी आपको रेसिप्रोकेट करूंगा। कोई प्रेमी के रूप में है तो भगवान कहते हैं ठीक है जी, मैं आपको प्रेमी के रूप में रेसिप्रोकेट करूंगा, या उसी के अनुरूप जो है मैं आपसे प्रेम करूंगा। और जो सकाम कर्मी है उन्हें भगवान जो है यज्ञ करते हैं वो लोग बेसिकली, तो यज्ञ के रूप में अपनी आहुति देते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है जी, आप उसमें मैं जो है वो यज्ञ का एक्सेप्ट करने वाला बन जाता हूँ, आप यज्ञ दो, यज्ञ के अंदर में आहुति दो, आई विल टेक दैट आहुति, आई विल एक्सेप्ट दैट। योगी जो है वो योग शक्ति के द्वारा भगवान को खोजते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है जी, मैं आपको उस प्रकार से प्राप्त हो जाऊंगा। तो और जो भक्त है वो भगवान को परम स्वामी के रूप में पसंद करता है, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप भक्त हो, आप मुझे सबसे प्रिय हो, आप मेरे को सबसे प्रिय हो, तो भगवान उसको भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अलग अलग विधियां हैं जिनसे कि हम लोग भगवान के पास में जाना चाहते हैं। तो इनमें से, इन अनेक विधियों में से जो सबसे सुंदर और अति उत्तम जो विधि है वो भक्ति की विधि है। तो उसके द्वारा भगवान हमारे को रेसिप्रोकेट करते हैं। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है कि भक्ति के द्वारा या कृष्ण की पूजा द्वारा व्यक्ति वह सब प्राप्त कर सकता है, तो उसे चाहिए कि बाकी की जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको दूर करने के लिए लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के पास में क्यों जाते हैं, या अन्यों की पूजा क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसमें 12th श्लोक में बता रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं। जो कर्म करते हैं सकाम कर्म हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसमें सिद्धि चाहते हैं, तो फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है कि भैया ये मार्ग जो है, इतनी सारी चीजें ये किसने बनाई है। भगवान कह रहे हैं मैंने बनाई है। क्यों बनाई है जी? क्योंकि अलग अलग लोग हैं ना, तो अलग अलग लोगों की पर्सनालिटी भी अलग अलग है, उनके इच्छाएं भी अलग हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो भी अलग अलग है। तो जैसे मैंने बताया कि जी मैं तो रेसिप्रोकेट करता हूं सबको, जिस भाव में भी कोई आ जाए मैं तो उसको उस भाव के अंदर में एक्सेप्ट कर लेता हूं। मैंने तो किसी के लिए भी मना नहीं किया कि जी मैं इसको तो एक्सेप्ट करूंगा और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इवन जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत के युद्ध में नहीं, जहां जब कभी भी भगवान का प्रकट्य होता है और भगवान किसी असुर को मारते हैं, तो वो उसकी मुक्ति हो जाती है वहां पे। तो भगवान तो जो असुर है उसके प्रति भी प्रेम रखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देवताओं, यहाँ पे बता रहे हैं कि देवताओं की पूजा होती है। देवता कौन है? देवता जो है इस भौतिक जगत का प्रबंध करने वाले प्रबंधक हैं बेसिकली। भगवान ने उनको एक राइट दिया हुआ है, लेकिन वो उस राइट को हमारे को समझना है। वो राइट, उस राइट के लिए वो कभी भी परमेश्वर, नारायण या विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकते, या उनके तुल्य नहीं हो सकते,
देवता जो है वो भगवान से जो वो है वो अब वो भिन्न है, अभिन्न नहीं है, वो भगवान से अलग हैं। किंतु जैसे हम लोग भगवान के अंश हैं, ऐसे वो भी भगवान के ही अंश हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो भौतिक भोग चाहते हैं, इसलिए किसी ना किसी शक्तिशाली देवता या व्यक्ति की पूजा करते हैं, कुछ विरले ही हैं हमारे आपके जैसे लोग जो प्रयास करते हैं कि यहाँ कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। तो भगवान कहते हैं क्योंकि लोग सकाम कर्मों के फल चाहते हैं, तो उन्हीं सकाम कर्मी जो लोग हैं उसके लिए कृष्ण ने ना एक प्रणाली बनाई है जिसके द्वारा वो व्यवस्थित रूप से वो लोग जो है वो उन्नति कर सकें। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैंने प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो यहाँ पे वर्ण आश्रम का भगवान जो है वो उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो वर्ण आश्रम क्या है? बेसिकली आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक सामाजिक एक ढांचा जिसको है ना वो भगवान ने प्रदान कर दिया हुआ है। तो आश्रम का क्या अर्थ हुआ? वर्ण आश्रम के अंदर में वर्ण क्या है? वर्ण का अर्थ है कि किसी अपनी भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो हमारे मन और शरीर में जो हमारी प्रकृति है उसके अनुसार हम सरल तरीके से कार्य करते हुए अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, ये वर्ण है। और आश्रम क्या है कि आश्रम में किसी की आध्यात्मिक कमिटमेंट है ना के अनुसार उसमें उसकी प्रगति होती रहे। तो 4 वर्ण बताए गए हैं इसके अंदर में और 4 आश्रम बताए गए हैं। तो 4 वर्ण कौन से हैं? प्रेम मंजरी जस्ट आस्क देम इफ दे कैन आंसर व्हिच आर दोस 4 वर्ण। एनीवन? हाय कृष्णा, प्लीज आप बता सकते हैं, कौन बताना चाहेगा? अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं। हाँ जी कंचन बोलो बेटा। जी प्रभु जी, 4 वर्ण है प्रभु जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेरी नाइस माता जी। और 4 आश्रम है प्रभु जी, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वेरी नाइस माता जी। जो कृष्ण ने ये 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं ताकि जो 4 वर्ण है और ये 4 आश्रम है इसके हिसाब से व्यक्ति जो है अपना जीवन जो है वो यापन करे। तो बेसिकली इसको बनाने का जो कारण है वो ये है कि इन आश्रमों में रहते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करते हुए उन कार्यों को करें, ताकि वो उसको फल की इच्छा है, ठीक है आप फल की इच्छा लीजिए, कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, आप फल की प्राप्ति कीजिए, लेकिन क्या साथ में क्या कीजिए? अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर में एक विशेष गुण है ना, उसी के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उसी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हिसाब से जो है वो जीव जो है वो कार्य करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी और गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी। तो भगवान ने जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए, और जो बुद्धिमान लोग हैं और जो सद्गुण में रहते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखते हैं उनमें रजोगुण प्रधान रहता है, उनमें क्षत्रिय होते हैं वो लोग, और जो लोग बिजनेस करते हैं या कुछ और व्यापार वगैरह करते हैं उनमें रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है तो ये लोग जो है वैश्य कहलाते हैं। और जो 3rd 4th कैटेगरी में आते हैं शूद्र या श्रमिक वर्ग जो होते हैं वो बेसिकली तमोगुण के अंदर में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रणाली जो है वो भगवान ने बना रखी हुई है। तो अर्जुन बोल रहा है कि जी मेरे को इससे क्या बेनिफिट है? आपने ये जो बता रहे हो मेरे को, ये सारी चीजें बता रहे हो, हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में लाभ चाहता है,
मुझे समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो भी बोल रहा है कि मुझे इससे क्या लाभ होगा जी, है ना। तो भगवान इसको बताते हैं कि 14 श्लोक में, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। भगवान कह रहे हैं कि उनके जो कार्य हैं ना वो उनको प्रभावित नहीं करते हैं। जीवात्माएं जो है ना वो डे टू डे कार्यकलापों में कर्म फलों के अंदर में बंध जाती हैं, है ना, क्योंकि उनमें ओनरशिप या प्रभुत्व जिसको बोलते हैं ना, उसको जताने की प्रवृत्ति रहती है। वो अपनी ना, हम लोग जो है वो बेसिकली अपनी ओनरशिप दिखाना चाहते हैं ना। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का जो मालिक है उसके पास में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं या बुरे कार्य करते हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उत्तरदायी नहीं होता वो उसके लिए वो जो कर्मचारी है वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही हम जीवात्माएं जो हैं अपने अपने इंद्रिय कार्यों में लगी हुई हैं, लेकिन ये सारे कार्य जो है ना वो भगवान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भगवान क्या बताते हैं, भगवान हमारे को गाइड कर देते हैं, हमारे को भगवान रिकमेंडेशन देते हैं कि ये मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं, इफ यू विल फॉलो यू विल बी फ्री, इफ यू डोंट फॉलो तब आप ऐसे ही जो ये जो साइकिल है इसके अंदर में चलते रहोगे। 15th में भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यहां पे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम भी इस कला को सीखो और उसके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करो। जिनके मन में दूषित विचार भरे रहते हैं, उन्हें क्या चाहिए कि भक्ति के जो नियम हैं जिसको कि हम साधना भक्ति बोलते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि ग्रेजुअल वे में धीरे धीरे करके ना शुद्धिकरण या प्योरिफिकेशन हो सके। तो वो फिर अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, कृष्ण भावनामृत होंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। और जिनके मन जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें और दूसरे लोगों को जो है वो गाइड करते रहें। बता रहे हैं क्योंकि ये लोगों को किसी ने प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों पे चलो। तो हमारे को भी दूसरे लोगों के लिए कुछ ना एग्जाम्पल क्रिएट करनी चाहिए। our work should be in such a way, it should be exemplary for others. दूसरों के लिए हमारे जो कार्यकलाप हैं वो उदाहरण होने चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि मतलब गंदे कार्य हम करें और लोग उसको फॉलो करें, नहीं, कुछ अच्छे कार्य जो हम करें जीवन के अंदर में, कोई भी एक्टिविटी हमारी ऐसी रहे which should be exemplary। तो भगवान हमें ये बता रहे हैं, ये भगवान हमें ये सब इसलिए बता रहे हैं कि हमारा उद्देश्य जो रहे मानव समाज को प्रेरणा देना रहे और जीवात्मा अपने इस बंधन से जो है वो मुक्त आ सके। एक सेकेंड, हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रेम ये कुछ गड़बड़ हुआ, एक मिनट। प्रेम मंजरी, तने कहाँ हाथ लगा? नेक्स्ट, अब ये 16 से 24 ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना, ठीक है ना। तो
अर्जुन के मन में आ रहा है ये, तो मैं आपने ये जो प्रणाली बताई है तो मैं अपने जीवन में इसको कैसे कार्यान्वित करूं? ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कर्म की जो 16-17 में भगवान बता रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, यहां तक कि बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन मैं तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। बेसिकली तो हमने पहले भी इसको अंडरस्टैंड किया था, हम एक दफा दोबारा से ये टॉपिक आया है कि विकर्म क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो जो विकर्म है, जो हमारे को ऐसे ऐसे कार्य जो हमारे को स्क्रिप्चर्स में नहीं बताए गए हैं, अपने मनमाने ढंग से उन कार्यों को करना, निकृष्ट प्रतिक्रिया होती है उसकी क्या कि जीव जो है वो बंधन में आ जाता है और उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, जो धर्म शास्त्र के अनुसार कार्य ना करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। और दूसरे प्रकार क्या है, कर्म या सकाम कर्म जिसको बोलते हैं, उसमें जीव को फल की इच्छा रहती है, उसको फल की इच्छा रहती है, उसकी प्रतिक्रिया अच्छी है, अच्छी इच्छा है उसकी, लेकिन फिर भी उसको बंधन में आता है, पुनर्जन्म मिलता है। तो ऐसे लोगों को अच्छी प्रतिक्रिया कैसे मिलती है कि जैसे उनको सकाम कर्म किए, अच्छे कर्म किए, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन स्वर्ग लोक के अंदर में प्रॉब्लम क्या है, हम तो हमेशा ही बोलते हैं कि जी स्वर्गवासी हो गया कोई या स्वर्ग धाम में चला गया, तो वहां पे एक लिमिटेड पीरियड तक स्वर्ग के अंदर में जो भोग है, उनको भोग के जीव को फिर से इस संसार के अंदर में पुनः वापस आना पड़ता है। दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए बोलते हैं कि अपने शुभ कार्यों को और अपने लाभ और हानि दोनों को छोड़ना पड़ता है जीव को। जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम बंधन से, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि चेन जो है वो चाहे आयरन की है, चाहे लोहे की है, चाहे सिल्वर की है, चाहे गोल्ड की है, चेन ही है, बंधा रहेगा जीव उसके अंदर में। सिर्फ ये खुश होता रहे कि नहीं जी मैं तो सोने की चेन के अंदर में बंधा हुआ हूं, लेकिन बंधन तो वो भी है। कोई बोले कि नहीं मैं तो सिल्वर की चेन से बंधा हुआ हूं, बंधन वो भी है। कोई बोले कि नहीं मैं तो सिर्फ लोहे की चेन से बंधा हूं, लेकिन बंधे तीनों हैं। तो इसको पहले छोड़ना पड़ेगा, तब मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और जो अकर्म है उसमें निष्क्रियता रहती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है उसकी, नो रिएक्शन हमारे अच्छे बुरे कार्य, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग ऑल आवर एक्टिविटीज फॉर आवर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। ये तो घर मेरा है, मेरा नहीं है ये घर, ये तो आपने मुझे घर दिया है, ये पत्नी बच्चे ये आपने मुझे प्रोवाइड किए हैं, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, ये आपके जीव हैं, ये आपके अंश हैं, ये आपने मुझे दिए हुए हैं। तो मेरा जो कार्य है मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, आपके हैं ये, मेरे नहीं है, आपके बिहाफ में मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलेगा। ऐसे जो विकर्मी होते हैं वो केवल मजा करते हैं और वो सफर करते हैं फिर जिंदगी के अंदर में, और जो सकाम कर्मी होते हैं वो आनंद लेते हैं, प्लेजर स्टेज, और जो अकर्म है परम आनंद स्थिति है, ब्लिसफुलनेस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड ब्लिसफुलनेस। अब भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर स्थिति में रहता है। अकर्म का अर्थ है कि कर्म के फल के बिना, अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः नॉर्मली जो है ना वो कर्म बंधन से मुक्त होता है, क्योंकि उसके सारे कार्य जो होते हैं वो कृष्ण के लिए होते हैं। अतः उसको कर्म फल से कोई लाभ हानि का कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे एक्शन इन एक्शन, एक्शन इन इनएक्शन लिखा हुआ है आपको। तो इसका क्या मतलब, वो आप देख रहे हो इस स्थिति के अंदर में एक एक जीव जो है, जीवात्मा जो वो बैठी हुई है, वो कोई कार्य नहीं कर रही है, लेकिन उसके मन के अंदर में कार्य जो है वो चल रहा है।
वो भगवान का ध्यान कर रहा है। सो दिस इज एक्शन इन एक्शन। लोगों को लग रहा है ये तो वेला बैठा हुआ है, वो भैया कुछ काम काज कर ले, क्या क्यों बैठा हुआ है ऐसा, बट ही इज नॉट फ्री, ही इज डूइंग समथिंग, वो कुछ कर रहा है, खाली नहीं बैठा हुआ वो। और दूसरी स्थिति में क्या देख रहे हैं कि भक्त जो है वो तुलसी को पानी दे रहा है या तुलसी की पूजा कर रहा है, यू नो, इन एक्शन। किसी व्यक्ति को लगेगा अरे ये भी कोई कार्य हुआ, ये भी कोई कार्य हुआ, लेकिन ये कार्य हो रहा है, ये कार्य आध्यात्मिक स्तर पे हो रहा है, सूक्ष्म स्तर पे हो रहा है, यू नो, ये जो कार्य हो रहा है ये स्थूल स्तर पे नहीं हो रहा, ये सूक्ष्म स्तर पे हो रहा है। तो यही बेसिकली है ना, इसी को कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म कहना बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति जो है ना वो कहता है कि मैं पौधे में पानी डाल रहा हूं कि मेरे को इससे ये फल देगा और मेरे परिवार इसको ग्रहण करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सकाम कर्म बोलेंगे। तो एक जीव जो है वो कह रहा है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए इस पौधे में पानी डाल रहा हूं ताकि इसमें जो बड़ा होएगा फल फूल लगेंगे और मैं भगवान को अर्पित करूंगा। वो भी पौधा लगा रहा है, वो भी पौधा लगा रहा है, लेकिन इंटेंशन दोनों की अलग है। दोनों व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों की इंटेंशन जो है वो अलग अलग इंटेंशन है। और बेसिकली कर्म का क्या विज्ञान है, यू नो, कर्म अकर्म या कर्म संन्यास एक और हमने इसमें जोड़ा हुआ है, और विकर्म, यू नो। तो ये बेसिकली इसको हम लोग और डिटेलिंग में जा रहे हैं कि ये इसमें क्या क्या होता है, यू नो। ये जो वेद विहित कर्म है इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आई थिंक वी विल ड्रॉप इट, वी विल नॉट डिस्कस इट, अदरवाइज इट विल डिले इट। अब 4.19 से 4.23 तक जो भगवान कहते हैं कि अर्जुन बोल रहा है कि ये तो बहुत रहस्यमय है, ये नो, कर्म अकर्म विकर्म जो है, तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है, यू नो, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, तो उसके विषय में मेरे को बताओ कि जो व्यक्ति जो है वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, यू नो, कोई भी कर्म को करने से, यू नो, झिझकता नहीं है, ठीक है, चाहे उसके अंदर में उसको सफलता मिले या असफलता मिले, यू नो, उसको संभाव रखता है, उसके अंदर में विचलित नहीं होता है। और ये लक्षण जो है जीव के अंदर में तभी दिखते हैं जब उसने कोई दिव्य ज्ञान को जो है वो प्राप्त कर लिया है, या दिव्य ज्ञान में पूर्णता वो जो है वो स्थित हो गया है। तो यहाँ पे भगवान 19 से 23 तक बताते हैं कि जो सभी प्रकार के कार्यों में तो रत है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है जो जीव, है ना। और फिर जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है, उसे ही साधु पुरुष या पूर्ण ज्ञानी करते हैं। तो अग्नि का क्या कार्य रहते हैं, अग्नि के अंदर में जो भी कोई चीज डलती है वो भस्म हो जाती है। तो हम अपनी अज्ञानता को अग्नि रूपी, यू नो, कर्मों के द्वारा भस्म कर सकते हैं। अपने कर्मों के फलों की सारी आसक्ति का जिसने त्याग कर दिया है, वो व्यक्ति जिसने सब हर चीज का त्याग कर दिया है, आसक्ति का भी त्याग कर दिया है। और क्या उसका गुण है कि वे सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करता। वो निष्काम कर्म करने का प्रयास करता है, वो सकाम कर्मों के अंदर में नहीं पड़ता। जो इच्छाओं से मुक्त है और संयमित मन तथा बुद्धि वाला है। और फिर क्या, जो स्वामित्व के भाव से मुक्त है, जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, उसके पास उसको कोई पाप कर्म नहीं लगता। और जो स्वयं होने वाले लाभ से संतुष्ट हो जाता है, लॉटरी निकल जाती है किसी की, जो समस्त प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त है और किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता, यू नो। यज्ञ जो है वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, तो उससे पाप नहीं लगता। तो ये सारे कार्य जो हैं वो जीव को ब्रह्म तक लेके जाते हैं, यू नो। यहाँ पे अब
यज्ञ के विषय में 23 जो श्लोक है उसके वहां पे यज्ञ के विषय में बातचीत हो रही है कि यज्ञ का हमारे जीवन के अंदर में क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे 24 श्लोक के अंदर में बताते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो यहाँ पे ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान जो है वो आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली किरणें जो आती हैं या आभा जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। खोल इसको खोल। तो यज्ञ होता है उसमें केवल अग्नि में आहुति नहीं देते, बल्कि हमारा जो बेसिकली प्रत्येक कार्य जो हम किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं वो बेसिकली यज्ञ कहलाता है। एनी एक्टिविटी, whatever activity we are planning or we think, that is basically a यज्ञ। ऐसा नहीं है कि यज्ञ जो है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मंदिर के साइड वाले में देख, अग्नि कुंड लगा के उसके अंदर में अग्नि जला के उसके अंदर में आहुति देने से ही इसी को यज्ञ कहते हैं। नो, दिस इज नॉट द ओनली वे। ये इसको बड़ा डिटेल्ड वे के इसको ब्रॉडर वे के अंदर में यज्ञ बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऑल योर एक्टिविटीज आर बेसिकली यज्ञ। अंतोगत्वा कोई भी कार्य अथवा यज्ञ आध्यात्मिक चेतना में विष्णु अथवा कृष्ण की संस्तुति हेतु करने के लिए बना है तो वो यज्ञ कहलाता है। तो अब जो है अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है कि यदि यज्ञ क्या है, और अगर यज्ञ से ही संतुष्टि के लिए कर्म करना पड़ता है तो यज्ञ किस प्रकार का है। भगवान कहते हैं कि सुनो अर्जुन, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं जो विष्णु को, जिससे कि विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। ये 4.25 से लेके 4.29 के अंदर में पूरा डिटेल में इनको दिया हुआ है कि देवताओं की उपासना करना, देवताओं की पूजा करना, इसको कौन करते हैं, कर्म योगी, जो सकाम कर्मी होते हैं ना, जिनको फल प्राप्ति की इच्छा होती है, वो देवताओं की उपासना करते हैं। कर्म योगी अनेक यज्ञों से देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। एक्चुअली देवता जो होते हैं वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में और देवताओं को प्रसन्न करने में अंतर रहता है। और फिर क्या है, दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या बताते हैं कि ब्राह्मण की उपासना, जो ज्ञानी होते हैं, योगी, ज्ञान योगी होते हैं, वो ब्राह्मण में अग्नि की आहुति देते हैं, वो उपासना करते हैं, वो पूजा करते हैं। फिर एक नेक्स्ट एक क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मन पर नियंत्रण, इसे ब्रह्मचारी करते हैं बेसिकली। कि ब्रह्मचारी क्या करता है, वो मन निग्रह से अग्नि में अपनी इंद्रियों को अर्पित कर देता है। मतलब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं जाता, वो अपने आप को कंट्रोल रखता है, हर चीज के अंदर में देख के चलता है कि मेरे को क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना। इंद्रिय भोग, जो गृहस्थ लोग हैं ना, वो इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जो है वो इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रखता, गृहस्थ जो है वो इंद्रिय विषय के विषय में हमने आपको बताया था ना कि 5 इंद्रिय विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, शब्द, स्पर्श और ध्वनि। तो ये जो है बेसिकली जो गृहस्थ होते हैं अपने आप को इन इंद्रिय विषयों से बचाने का प्रयास करते हैं। फिर आत्म संयम, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना, आत्म संयम। तो पतंजलि योग प्रणाली के साधक इंद्रियों के कार्यों को तथा प्राण वायु को आत्म संयम से अग्नि में अर्पित करते हैं। ये बेसिकली अग्नि वर्ड बार बार जो यूज हो रहा है, वो जो हम अग्नि के अंदर में यज्ञ के अंदर में आहुति देते हैं अग्नि में, तो ये उस आहुति की बात हो रही है। तो ये नहीं है कि यज्ञ का जो पॉट होता है उसके अंदर में कुछ करने को बोल रहे हैं। तो दान भी एक प्रकार का यज्ञ है। ये द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य मीन्स लिक्विड, जो हम कैश होता है बेसिकली ना, कैश का दान देना या अपनी संपत्ति का यजन करना या अपनी संपत्ति में से कुछ देना। तप यज्ञ अथवा कठिन तपस्या का यज्ञ करना, जिसको कि कई दफा तप के अंदर में जो लोग अपने आप को जबरदस्ती भी तप करते हैं,
जैसे कि हिरण्यकश्यपु ने किया था। तो वेद अध्ययन, अष्टांग योग यज्ञ, अष्टांग योग पद्धति के द्वारा कठिन तपस्या के द्वारा उसका अभ्यास करना, फिर वेद अध्ययन, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय अध्ययन अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेदों का अध्ययन, प्राणायाम के द्वारा, तो ये बेसिकली हम जो भी कार्यकलाप है, ये बेसिकली सकाम कर्मी इस प्रकार के कर्मों को करते हैं। जो सकाम कर्मी है, जो सकाम कर्मी है, वो इस प्रकार के कार्यों को या इस प्रकार के कर्मों को करते हैं। तो ये बेसिकली सारे के सारे जो कार्यकलाप हैं, ये विधि विधानों को माइंड में रखते हुए किए जाते हैं, और इससे क्या होता है, इसको भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है ना वो करते हैं। तो अर्जुन फिर प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, इन यज्ञों को करने का उद्देश्य क्या है? क्या इन विभिन्न यज्ञों का उद्देश्य जो है वो एक ही है? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, इनका इससे क्या होता है कि इससे सारे पाप कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और जीव जो है वो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी सुखपूर्वक रहता है। लेकिन देखिए, आप इस बात को भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। मीन्स सकाम कर्म में आने का डिसएडवांटेज क्या है? बिकॉज वी वांट टू, जो भी फ्रूट्स हैं हमारे कर्मों के, फ्रूटिव एक्टिविटीज जो हम लोग अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, उसके जो भी हमारे को फल प्राप्त हो रहे हैं, उससे क्या होएगा, हमारे को सुखपूर्वक तो रह सकते हैं, लेकिन हमारे को हमारा जन्म फिर भी होता रहेगा। बंधन है ये भी एक प्रकार का। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य, यज्ञों का उद्देश्य क्या है कि इंद्रियों का निग्रह, मतलब सेंस कंट्रोल, बेसिकली अपने सेंस कंट्रोल करना है, अपने आप को नियंत्रित करना है। बेसिकली हम लोग भटके नहीं, अपने आप को नियंत्रित करना है, क्योंकि इंद्रियां ही जो रहती है ना हमारी, वो हमारे बंधन का जो है ना वो मूल कारण जो है वो इंद्रियां ही कहलाती हैं। इन इंद्रियों की वजह से होता है। इसलिए क्या है कि जब तक मनुष्य ना इंद्रिय तृप्ति से ऊपर नहीं उठता, तब तक उसका सच्चिदानंद नित्य धाम तक उठना संभव नहीं है। भगवान के धाम तक पहुंचना बहुत ही असंभव सा कार्य है उसके लिए। तो भगवान से कृष्ण जो है वो, अर्जुन जो है वो दोबारा पूछता है कि इनमें फिर कौन सा, अगर ये सारे के सारे बंधन के ही अगर कारण है, तो इनमें फिर श्रेष्ठ कौन सा हुआ, उसके विषय में भी तो बताओ। तो भगवान कहते हैं फिर 4.33 में कि हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और हे पार्थ, अंतो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही है। तो इसका परिणाम क्या होता है जी? इसका परिणाम ये है कि जो कार्य, जो अपने जीवन के अंदर में जो कार्य हैं, वो कर्तव्य समझ के किए जाते हैं, कर्तव्य निष्ठ कार्य जिनको कि हम बोलते हैं, वो हमारे को कहां से, वो उसके लिए हमारे को क्या लेना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा हमारे को। और जो हम निष्काम कर्म करेंगे उसको दिव्य ज्ञान बोला जाएगा। तो उसमें सर्वोत्तम यज्ञ क्या है कि भगवान ने बताया कि कलयुग के अंदर में जो सर्वोत्तम यज्ञ है ना, वो कीर्तन, संकीर्तन, नाम संकीर्तन, कलयुग के लिए यही रिकमेंड किया गया है शास्त्रों में। तो ये है बेसिकली कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे जो हमारा मन है उसके अंदर में जो मलिनताएं हैं, या जो हमारे अंदर में नेगेटिविटीज हैं, डेफिशिएंसीज हैं, अनेक प्रकार के जो मल हैं, उनसे शुद्धि होना प्रारंभ हो जाता है हमारा इसके अंदर में। हरे कृष्ण महामंत्र का। और फिर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारा भगवान के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र के अंदर में जो निर्देश हैं, उन निर्देशों का जब हम पालन करते हैं, तो हम अपने आप से इंद्रियों पे संयम जो है वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ये ओवरनाइट नहीं होता, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होता है। फिर हम लोग इंद्रियों पे संयम करना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आज एकादशी है फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज एकादशी है, तो लोग नॉर्मल वे के अंदर में जो रूटीन में रहते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन फास्टिंग कर लेते हैं। नॉर्मल वे में जी बोलता है कि नहीं, मैं खाना खाए बगैर नहीं रह सकता जी, मैं खाना खाए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन क्या है कि जब ऐसे इसको फॉलो करता है
तो बोलता है कि नहीं जी मैं फास्टिंग कर लूंगा। तो भगवत गीता के 10.25 में भी भगवान बोलते हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त जीवों समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम कीर्तन हूं। तो ये नाम कीर्तन इज नॉट ओनली वहां बैठ गए और हमने छनछने बजाने शुरू कर दिए। नो, भगवान कह रहे हैं ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। ऐसा नहीं है कि हमने अग्नि जलाई, हवन कुंड जलाया, उसके पास में बैठे, उसके अंदर में हमने आहुतियां दी, तो वो हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं है। हमारे लिए क्या रिकमेंडेड है आज के युग के अंदर में कि हम लोग बैठे कीर्तन करें। कीर्तन करना भी, भगवान का नाम लेना भी एक प्रकार से जो है वो यज्ञ है। तो अर्जुन कह रहे हैं ये तो बड़ी लंबा दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। कुछ शॉर्टकट नहीं है मेरे पास में, क्या आपके पास में कुछ शॉर्टकट बता दो। भगवान कहते हैं हाँ है मेरे पास शॉर्टकट है अर्जुन, मेरे पास शॉर्टकट है। ऐसा नहीं कि मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने अन्य सीधी सरल विधि है, किंतु उसमें क्या है कि उसमें समर्पण करना पड़ेगा आपको, उसमें आपको समर्पण करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 34 से लेके 42 तक क्या है कि ग्लोरी ऑफ दिव्य ज्ञान, ग्लोरीज ज्ञान प्राप्ति की पद्धति और परिणाम और उसकी महिमा के विषय में अब यहाँ पे जो है वो डिटेल में चर्चा जो है वो हो रही है। तो समर्पण करना पड़ेगा मीन्स किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। तो अर्जुन कह रहा है मैं तो आपको पहले ही अपना गुरु मान चुका हूं। तो कृष्ण कहते हैं इसीलिए तो मैं, आप गुरु मेरे को मान चुके हो, मैं इसीलिए तो आपको ये चीजें जो है वो बता रहा हूं। तो सभी जीव जो है वो बेसिकली, हम सब जीव जो है वो ज्ञानी है। क्यों हम ज्ञानी क्यों है? क्योंकि हम लोग सच्चिदानंद आत्मा है, हम सभी के पास में ज्ञान है। लेकिन होता क्या है कि हमारे ज्ञान पे एक आवरण आ जाता है, हमारे ज्ञान पे एक आवरण आ जाता है और उस आवरण को आध्यात्मिक गुरु हटा सकता है। तो आध्यात्मिक गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारे अंदर के मरे हुए, जो बेसिकली या ढके हुए जो संस्कार है ना, उनको उजागर करता है। उसमें सक्षमता होती है उसको, क्योंकि उसके अंदर में ज्ञान होता है, उसके अंदर वो बेसिकली एक ज्ञानी है ना। आत्मा जो है ना वो बेसिकली उसका जो स्वभाव है वो ज्ञानी है। जैसे मैंने अभी बताया कि आवरण आने से उसके अंदर में अज्ञानता आ जाती है, लेकिन गुरु जो है उस आवरण को हटा देता है और हमारे को जो है वो सत्य दिखाता है। इसलिए सत्य को देखने के बाद में समझा जा सकता है कि हमारे अंदर में क्या क्या प्रवृत्तियां आई हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह जांचने का कोई तरीका है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इसे अच्छी तरह से समझ लिया? तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। पहली बात कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। गुरु के पास जाने को नहीं बोल रहे, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास बोल रहे हैं। दिस इज वन। फिर दूसरा क्या बोलते हैं? विनीत होकर, और तीसरा जिज्ञासा करो। उनसे विनीत होकर, हम्बलनेस होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, और फिर उनकी सेवा करो। खाली ये नहीं है कि हम्बल हो गए और जिज्ञासा कर ली, उसके साथ साथ सेवा भी करनी है, गुरु की सेवा भी करनी है। तो बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। बिकॉज ही इज अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, ही नोज कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके अंदर में सबसे पहली विशेषता क्या है कि जीव के अंदर में नम्रता होनी चाहिए, कि ये स्वीकार करे कि मैं नहीं जानता हूं, मैं अज्ञानी हूं। ये बहुत बड़ी हमारे अंदर में प्रॉब्लम है। वी डोंट एक्सेप्ट इट, वी हैव गॉट डेफिशिएंसीज, हमारे अंदर में समस्याएं, हमारे अंदर में प्रॉब्लम है, हमारे को पता ही नहीं चलता, हम झुकना ही नहीं जानते हैं। हमारा अहम जो है, हमारा ईगो जो है हमारे सामने रहता है। तो सबसे पहले किसी के पास में भी कुछ भी सीखना है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक जीवन के अंदर में इस रूल को आप अपना सकते हो, नॉर्मल अपनी भौतिक लाइफ के अंदर में भी हम इसको अपना सकते हैं। तो क्या हमने एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस कि यस
मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। रूप गोस्वामी जो है चैतन्य चरितामृत के अंदर में बोलते हैं, कह रहे मेरे को कुछ पता ही नहीं है, आमी कौन, मैं कौन हूं। चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं आमी कौन, मैं कौन हूं, भगवान मुझे बताओ मैं कौन हूं। तो इस तरह की बात करना, हम्बलनेस, दिस इज कॉल्ड हम्बलनेस। और फिर क्या है कि परिप्रश्न, जिज्ञासा करना, भगवान मतलब अपने गुरु से प्रश्न करना, और ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास के ब्लाइंड वे के अंदर में उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको डिस्कशन हो रही। अर्जुन यहाँ पे आप अर्जुन देख रहे हो, हर पॉइंट पे क्वेश्चन रेज करना, हर पॉइंट पे क्वेश्चन रेज, क्यों? अर्जुन के अंदर में जिज्ञासा है, और जिज्ञासा किस कारण से? बिकॉज ही इज लिसनिंग वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से अर्जुन जो है उसको सुन रहा है, इसलिए उसके अंदर में जिज्ञासा है ना। तो हमारे को अंधविश्वास में नहीं रहना, खाली विनम्रता हो जाएगी और अंधविश्वास कर लेंगे, दैट इज नॉट द वे, तो हम क्या करेंगे, हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाएगा उसके अंदर। जब हम आध्यात्मिक गुरु से जिज्ञासा करते हैं, विनीत रहते हैं, तो हमारे जो ये दिव्य चक्षु हैं, हमारे दिव्य चक्षु जो है वो ओपन होने प्रारंभ हो जाते हैं, हमारे अंदर में आध्यात्मिक शक्ति जिसको बोलते हैं वो जागृत हो जाती, आध्यात्मिक क्षमता जो है हमारे अंदर में विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है ना। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे हम पूछते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, उसके बाद में डॉक्टर देखने के बाद में हमारे को प्रिस्क्रिप्शन देता है, मेडिसिन देता है, और अगर हम दवा नहीं लेंगे, हमारे को पूरी जानकारी हो गई हमारे को समस्या क्या है, लेकिन उस समस्या को दूर करने के लिए उसने जो हमारे को मेडिसिन दी है, तो हम मेडिसिन नहीं ले, तो क्या मेरी दिक्कत मैं क्या क्योर हो जाऊंगा, क्या मैं उससे बाहर निकल पाऊंगा? उसका कोई फायदा ही नहीं है, तो ज्ञान को क्या है कि प्रयोग में लाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, उसको एप्लीकेशन वे में लेके आना पड़ेगा, हमारी बेसिकली यहाँ पे जो कंक्लूजन आता है वो बेसिकली हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसका एक लक्ष्य है, उसका लक्ष्य सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार, कृष्ण की सेवा करना, आत्म साक्षात्कार होना, हमारा गुरु के निर्देशन के अनुसार कृष्ण की सेवा करना, जैसा गुरु बता रहा है उसके हिसाब से, तब हमारे को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अगर हम ये सारी चीजें नहीं फॉलो करेंगे, हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, हम कार्य करते रहेंगे, रूल्स को फॉलो करते रहेंगे, लेकिन हमारे को पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर में चेंज हो रहा है नहीं चेंज हो रहा। वी शुड बी एबल टू सी, यस देयर इज सम चेंज इन माई सेल्फ, मेरे अंदर में कुछ चेंज आ रहा है, मेरे अंदर में मेरे अंदर में ये डेफिशिएंसी थी, आई एम ओवरकम हो रही है ये डेफिशिएंसीज, ये प्रॉब्लम मेरे अंदर से निकल रही है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। अब 35 से 42 तक भगवान जो है वो दिव्य ज्ञान की वो कैसे कार्यान्वित करें और क्या महिमा है उसके विषय में बताते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ऐसे ज्ञान से मोह से मुक्ति मिलेगी अर्जुन, और क्या इसका बेनिफिट और क्या मिलेगा? शुद्ध दृष्टि प्राप्त होगी आपको। तो अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहा है। तो अर्जुन अगर प्रश्न है, अर्जुन बहुत जिज्ञासु है, अर्जुन के मन में अब प्रश्न आ रहा है, क्या कृष्ण मैं अपने संबंधियों को मारूंगा इस युद्ध के अंदर में, अपने मित्रों को मारूंगा, अपने शिक्षकों को मारूंगा, तो क्या इस ज्ञान से मेरे को शुद्धता मिल पाएगी? क्या ये मतलब इसके कोई रेसिप्रोकेशन तो नहीं होएगा मेरे को, कोई मेरे को इसका नेगेटिविटीज तो नहीं आएंगी, मैं कहीं नर्क में तो नहीं चला जाऊंगा? तो भगवान कहते हैं कि सभी पापियों में से सबसे बड़े पापी को भी ये ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है जो शुद्ध कर देता है। इस ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं है। तो क्या करो आप ज्ञान रूपी अग्नि से अपने भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला दो। ज्ञान रूपी अग्नि से भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला दो, जिससे कि तुम्हारे को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी।
तो अर्जुन पूछ रहा है कि कौन कौन इसे प्राप्त करने का अधिकारी है, आपने बता तो दिया, बट हु इज एलिजिबल? तो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, जो इंद्रियों को वश में कर सकता है, आत्म संयम है, जो गुण बताए, इन गुणों के वाला व्यक्ति जो है वो इसका अधिकारी है। और इस ज्ञान में श्रद्धा व विश्वास रखो अर्जुन, तो तुम विजयी होगे। यदि श्रद्धा और संदेह रखोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या करो कि तुम योग में समन्वित हो, उठो और युद्ध जो है वो करो। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और आत्मविश्वास जो है वो अवश्य है। अगर हमने रखा तो हमारी विजय जो है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अभी हमने जो डिस्कस किया ज्ञान योग, योगा ऑफ नॉलेज, कि हमारे को योगा के थ्रू जो है वो नॉलेज कैसे मिल सकती है, ये हमने अपने आप को जानने का यहाँ पे प्रयास किया। तो अब हमारे को इससे शिक्षाएं क्या मिलती हैं कि महान लोगों का हमारे को जो है अपने जीवन के अंदर में जो है वो अनुसरण करना चाहिए है? और हम अपने अंदर में क्या लेके आए, गुरु को जैसे प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला गुण बताया विनम्रता। विनम्रता लेके आए हम अपने जीवन के अंदर में। और सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना। हम लोग अपने आप को जांचते ही नहीं है अपने जीवन के अंदर में, हम लोग अपने आप को जांचते ही नहीं है। हमारे को लगता है कि आई एम दी मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स, मेरे बराबर तो कोई झील ही नहीं है। तो अपने आप को, अपनी स्थिति का निरीक्षण करना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खुद सीखो और दूसरों को भी बताओ कि हाँ जी मैंने ये सीखा है, तो मेरे को ये बेनिफिट हो रहा है। प्रभुपाद ने क्या किया, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा अपना जीवन लगाया सीखने में, और फिर उसको सीखने के बाद में अपना बाकी का जीवन लगाया दूसरों को सिखाने में। ये उन्हीं का ही लगाया हुआ वृक्ष है जो फल दे रहा है, कि जिसके फलों को हम भी आज आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जिन फलों का वो फल प्रभुपाद ने लगाया, वो पौधा या वृक्ष जो है वो प्रभुपाद ने लगाया। तो इस अध्याय में जो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं वो 2 नंबर श्लोक, 7th नंबर श्लोक, 8th नंबर श्लोक, 9th नंबर श्लोक और 34 नंबर श्लोक। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास। इनको आप याद कर सकते हो या ध्यान कर सकते हो। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सबको कैसी लगी क्लास? अपना हैंड रेस कर सकते हैं if you have liked। तो एक बारी प्रभु जी के लिए मंत्र बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न तो कर सकते हैं, प्लीज हैंड रेस करिए और फिर करिए। थैंक यू। किसी के मन में जैसे हमने बताया कि कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो, क्योंकि जैसे हमने बताया 34 श्लोका के अंदर में प्रश्न करना चाहिए। उषा माता जी, भगीरथ ठाकुर, कोई प्रश्न है आप कर सकते हैं। यस भगीरथ ठाकुर प्रभु जी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट करिए, आपने हैंड रेस किया उसके साथ है, हैंड रेस के साथ में देखिए अनम्यूट करिए। मीनवाइल कोई और ट्राई कर सकते हैं। कौन? उषा वधवा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आपने 4 संप्रदाय बोली थी, उसमें कुमार संप्रदाय के आचार्य का नाम मिस हो गया मेरे से। 4 जो आपको संप्रदाय बताए उसमें कौन सा वाला मिस कर दिया माता जी? 3rd वाला कुमार संप्रदाय। अच्छा, निम्बाकर आचार्य।
थैंक यू प्रभु जी। निम्बाकर आचार्य। निम्बाकर। माधव गौड़िया, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय में माधवाचार्य हैं, लक्ष्मी संप्रदाय में रामानुजाचार्य हैं, कुमार संप्रदाय में निम्बाकर आचार्य हैं और रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी आचार्य, विष्णु स्वामी या विष्णु स्वामी आचार्य। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। या सुधा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। आपने बताया कि गुरु परंपरा क्या है, ये थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया था। गुरु परंपरा क्या है? गुरु परंपरा माता जी, जैसे कि हमने जैसे बताया ये 4 प्रकार के संप्रदाय हैं। इनमें से आप किसी को भी गुरु जो है वो धारण कर सकते हो। इनके अलावा जो बाहर है वो आप उसमें गुरु धारण नहीं कर सकते हो। यहाँ पे these are basically authentic authorities, we can say these are authentic authorities except these 4 संप्रदायस। इन 4 संप्रदायों के अतिरिक्त जो कुछ भी है, मैं I don't want to take anybody's name here, आप लोग भी देखते हो, आप लोग समझदार हो, क्योंकि इसके अलावा इसके बाहर हम लोग जहाँ कहीं पे भी कुछ सीखते हैं, बहुत सारे गुरु हैं, आप हर दूसरे दिन देखते हो कोई ना कोई गुरु आ जाता है। तो वो गुरु वो बेसिकली के वो ये लोग जो है वो परंपरा में नहीं है। तो परंपरा का क्या अर्थ है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे एक शॉप में गद्दी होती है ना, जैसे पहले, अभी तो गद्दी वाला सिस्टम नहीं रह गया हुआ है, लेकिन अभी पुरानी दिल्ली में देखेंगे तो अभी भी गद्दी सिस्टम चलता है। तो जो गद्दी है वो पिता से पुत्र के पास आती है, फिर उसके बाद उसके पुत्र के पास आती है। तो ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड परंपरा, एक से दूसरे के पास आती है। वो जो गुण है, वो जो व्यापारी है वो गुण सीखता है। वो जो बच्चा है ना, वो व्यापार के गुण सीखता है अपने पिता से, फिर वो खुद गद्दी पे बैठता है, फिर उसका पुत्र उससे सीखता है। तो ये बेसिकली ये ऑथेंटिक सिस्टम है। और बीच में अगर कोई नौकर आके बीच में बैठ गया, फॉर एग्जांपल कोई नौकर आके बीच में बैठ गया, तो जो उसके फादर से जो चीजें उसको मिल सकती हैं, जो ज्ञान मिल सकता है, वो उस व्यक्ति से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसको उस बिजनेस की डीप नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसने बिजनेस किया नहीं है, वो तो आके बैठ गया। और वो जो बिजनेस है वो अपने बाप दादा के जमाने से चलता चला आ रहा है। तो यही है बेसिकली गुरु परंपरा।